स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी संविदा सेकंड पर है, क्योंकि संविदा फर्स्ट तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया ना, तो अब इसमें सेकंड सेमेस्टर में संविदा सेकंड है, तो इस पर बेस्ड है हमारी क्लास। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है खोई हुई वस्तु पाने वाले व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार। तो सबसे पहले खोई हुई वस्तु पाने वाले के बारे में जो दिया हुआ है वो दिया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 71 में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 71 है वो कहता है कि यदि कोई चीज किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है और वो उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तो उसके जो अधिकार दायित्व होंगे वो एक निक्षेपी जैसे होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये निक्षेपी क्या है। तो निक्षेप जो होता है, निक्षेप कहते हैं बेलमेंट को, और ये 148 में दिया हुआ है। सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है। निक्षेप माने यानी किसी पर्पस के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज किसी के पास जमा करता है, और किस शर्त पर करता है कि जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वस्तु जिसने दी है उसको लौटा दी जाएगी या उसके कहे पर किसी अन्य व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। इसे कहते हैं बेलमेंट। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको, आपने अपनी घड़ी सही कराने के लिए घड़ी सही करने वाले को दी, तो एक उद्देश्य से दी कि भाई जब हमारी घड़ी सही हो जाएगी हमसे पैसे ले लेना, जो भी चार्ज है आपका, और हमारी घड़ी हमें वापस कर देना। तो इसे बेलमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति खोई हुई चीजों को, किसी चीज को पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, तो उसके अधिकार और दायित्व कैसे होंगे, सेम ऐसे जैसे निक्षेप पी के, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया बेलमेंट में जो होते हैं वही इसमें होंगे। अब हम इसके अधिकार और दायित्व देखते हैं। इसके खोई वस्तु पाने वाले व्यक्ति के अधिकार दायित्व क्या क्या होंगे भाई। वस्तु की युक्त देखभाल करेगा वो। वस्तु को लौटाने का कर्तव्य, जैसे भाई जिसकी सामान है अगर वो व्यक्ति मिल जाता है तो उसको लौटाना है। अगला, उपनिहित वस्तु का उचित प्रयोग। जो भी वस्तु है उसके पास उसका सही से यूज करे, जिससे वो वस्तु खराब ना हो। नेक्स्ट क्या होगा, अपनी वस्तु को उपनिधाता की वस्तु से मिश्रण ना करने का कर्तव्य। यानी अभी आपको बताया था ना कि उपनिधान उपनिधान बताया था ना कि जहां पर हम अपनी वस्तु को किसी दूसरे को देते हैं, किसी एक उद्देश्य के लिए देते हैं, और जैसे उद्देश्य पूरा हो जाएगा और वह वस्तु उसे देने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। तो जो वस्तु देता है उसे कहते हैं उपनिधाता, जो वस्तु लेता है उसे कहते हैं उपनिहिती, और जो ये सारा ट्रांजैक्शन है इसको कहते हैं उपनिधान। तो यहाँ पर अगर वर्ड आया उपनिहिती का, उपनिहिती यानी जिसके पास वस्तु है, रखी हुई है, तो उपनिधाता की वस्तु यानी जिसकी है वस्तु, आपको तो खोई हुई मिली ना, तो जो मेन ओनर है उसको कह रहे हैं यहाँ पर उपनिधाता। उपनिधाता की जो चीजें हैं उनको अपने साथ ना मिलाए, जो पड़ी हुई चीज मिली है, खोई हुई चीज मिली है, उसको अलग रखे। नेक्स्ट इसमें आता है कि उपनिधाता के हक का विरोध ना करने का कर्तव्य। यानी जो आपको तो पड़ी हुई चीज मिली ना, खोई हुई चीज मिली है, तो मेन ओनर आप तो है नहीं, हक उस पर किसका है, उपनिधाता का। और उपनिधाता के विरुद्ध अपना हक ना खड़ा करने का कर्तव्य। यानी ये नहीं कहेंगे कि इस चीज पर उसका हक नहीं है, इस पर तो मेरा हक है, ऐसा नहीं कह सकते आप इसमें। और अगला क्या कर्तव्य है आपका, कि उपनिधाता की वस्तुओं में हुई वृद्धि का लाभ देने का कर्तव्य। यदि आपके पास आपको कोई वस्तु मिली और उस वस्तु में बढ़ोतरी हो गई, जितने समय वो आपके पास रखी हुई थी, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप अपने चार्ज तो लेंगे, जो देख रेख में लगाया वो सब तो लेंगे, परंतु जो वृद्धि हुई है आपके पास रखे रखे में, उसको आप उसका जो मेन सामान है वो प्लस जो वृद्धि हुई उस सामान में, वो दोनों चीज लौटाएंगे उसको। तो इस तरह आपने देखा कि जो उपनिधाता जो खोई हुई वस्तु लेता है उसके अधिकार दायित्व कैसे होते हैं, उपनिहिती जैसे, है ना। अब हम ये देखते हैं इसमें जो खोई हुई वस्तु पाने वाले का, अब अपने अधिकार वो कर्तव्य और दायित्व तो देख लिए कि भाई उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, पर हमें एक चीज और देखनी है कि अधिकार क्या है उनके। खोई हुई वस्तु पाने वाले का अधिकार, जो सबसे पहला अधिकार है वस्तु पर कब्जा बनाए रखना। जो
व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करता है, उस वो जिसे पड़ी हुई मिली, जिसने अपने पास रख ली थी कि भाई जब मालिक मिलेगा मैं उसको वापस दे दूंगा, तो उसके पास जो संपत्ति है वो उस संपत्ति को जब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसको वो मुआवजा ना मिल जाए, जो उसने उसके स्वामी को ढूंढने में खर्च किया पैसा, या उसके उस वस्तु को सही से सुरक्षित रखने में जो भी खर्चा हुआ, उसका अगर जब तक उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, तब तक वो उस चीज को अपने पास बनाए रख सकता है। नेक्स्ट आता है घोषित पुरस्कार को प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी की कोई चीज खो गई है और उसने उस पर कोई इनाम बोल दिया कि भाई जो मेरी चीज को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा, तो वो जिसको मिली थी वो चीज, जिसने उसको संभाल के रखा है, वो उस चीज को जब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि वह इनाम की राशि उसको प्राप्त ना हो जाए। और थर्ड में है कि वस्तु को बेचने का अधिकार। तो ये सेक्शन 169 कहता है कि कोई भी वस्तु जो सामान्यतः बिक्री योग्य है, यदि खो जाती है और बहुत ज़्यादा उसने अपने एफर्ट लगा लिए, अपने प्रयास कर लिए, पर स्वामी नहीं मिल पा रहा है, या जो वस्तु के खर्चे हैं मेंटेन करने के वो उसकी कीमत से ज़्यादा हो रहे हैं, यानी वस्तु 10 रुपए की है परंतु उसको अगर हम सही से रखें तो रोज 15 रुपए का खर्चा है, तो ऐसे में लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि वो उसको बेच सकता है। और ये परिस्थितियां भी हैं जहां पर क्या हुआ कि ये संभावना है कि अगर हमने ज्यादा टाइम रखा ना तो ये वस्तु नष्ट हो जाएगी जो मिली है हमें, या इसका जो आज रेट है वो रेट कम हो जाएगा, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, जिसे मिली ये प्राप्त करता उसको बेच सकता है। और क्या कंडीशन आती है बेचने की कि जब पाई हुई वस्तु की अभिरक्षा में उस वस्तु के जो रेट है, जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 रुपए की चीज उसके रेट है और उसको 2/3 रुपए वो खर्च कर चुका, यानी 2/3 रुपए उस पर वो खर्च कर चुका है। जैसे उसने उसको अभिरक्षा में रखा अपने पास की भाई पड़ी हुई चीज मिली थी, 7 रुपए उसके ऑलरेडी खर्च हो चुके और अभी भी स्वामी नहीं मिला है, तो ऐसे में वो उसको बेच सकता है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों कि जो पड़ी हुई चीज होती है, खोई हुई चीज होती है, उसको पाने वाले के अधिकार दायित्व। सबसे पहले था जो अधिकार दायित्व निक्षेपकर्ता के होते हैं, यानी उपनिधान में होते हैं। जो उपनिहिती के कर्तव्य होते हैं वो पड़ा हुआ माल पाने वाले के होते हैं, और जिसका माल होता है उसके कैसे होते हैं, उपनिधाता जैसे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं इस तरह से वीडियोज़ और आपके पास आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।